दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 50 प्लस या 60 प्लस हो गई है तो अब आप सोच के परेशान ना हो कि ओ मेरी उम्र तो अब 50 प्लस 60 प्लस हो गई, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, उम्र का होना एक हिसाब से कहा जाए तो सिर्फ गिनती होती है। 50 तो 60 तो 70। लेकिन ज़िंदगी जीने का नाम है। ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी लीजिए और लाइफ में जितना एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय करिए। क्योंकि दोस्तों, जब हमारी उम्र कम होती है तो बचपना होता है, उस समय हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जब हम 30 प्लस या 25 प्लस पे होते हैं तो हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत हो जाती हैं और ख़ास तौर से एक हाउसवाइफ के प्रति तो बहुत जिम्मेदारी हो जाती है। उसे दिन भर समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना है। कभी अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, कभी हस्बैंड के लिए करना है, कभी परिवार के लिए करना है। दिन रात वो करती है लेकिन फिर भी उसके नाम नहीं होता है। लोग कहते हैं नहीं करती ही क्या है, घर ही में तो रहती है। लेकिन दोस्तों, हाउसवाइफ बनना इतना आसान नहीं है। मैं खुद भी एक हाउसवाइफ हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हाउसवाइफ बनना भी आसान नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र होती जाती है तो हम ये देखते हैं कि हम बहुत सी बीमारियों के घेरे में भी आ जाते हैं और आए दिन हम कोई ना कोई दवा कराते रहते हैं और सोचते ओ मेरी तो उम्र हो गई, मैं क्या ही कर सकती हूँ। ये कपड़े अच्छे तो हैं लेकिन अब मेरे जैसे उम्र वाले लोगों पे तो नहीं अच्छे लगेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी उम्र बिल्कुल नहीं हुई है। आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहती हूँ, मस्त रखना चाहती हूँ और एलोपैथिक दवाइयों से अपने को दूर रखना चाहती हूँ। तो एक्यूप्रेशर का नाम तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। एक्यूप्रेशर थेरेपी में सिर्फ एक उसकी मसाज थेरेपी के द्वारा ही आप बहुत अच्छे से अपने को स्वस्थ रख सकते हैं और मस्त रख सकते हैं। एक्यूप्रेशर के हिसाब से कहा जाए तो ये हमारे हाथ, दोनों हाथ और दोनों पैरों में ही हमारे शरीर का पूरा अंग समाया रहता है। एक्यूप्रेशर के हिसाब से हमारे ये दोनों लेग होते हैं, ये दोनों हैंड होते हैं और ये चीज़ जो है हमारा फेस होता है। इसमें ये अंगूठे के ऊपर वाला हिस्सा हमारा फेस, नीचे का हिस्सा हमारा गले का हिस्सा होता है। और एक्यूप्रेशर थेरेपी के द्वारा तो अगर कहा जाए तो हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, एलोपैथिक दवाइयों से दूर भी रह सकते हैं। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपके पैरों में बहुत अधिक दर्द हो, इतना अधिक दर्द रहता हो कि आपको समझ में नहीं आता हो कि मेरे पैरों को क्या ही हो गया है। अब आप ये सोचते होंगे कि ओ मैं 50 प्लस हो चुकी हूँ या 60 प्लस हो चुकी हूँ, मेरे पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, तो मैं कहीं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती हूँ या कहीं आ जा नहीं सकती हूँ, अब मुझे बिस्तर पे ही रहना पड़ेगा। तो ये आपकी भूल है। एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये आपके दोनों पैर हैं। आप अपने पैरों पे हल्के हाथ से मसाज कीजिए, क्योंकि दिन भर पैरों में मसाज करना तो संभव नहीं है। लेकिन अगर आप अपने बीच वाली दोनों उंगलियों में और दोनों हाथों में अगर आप मसाज करते हैं तो इसका डबल फ़ायदा होता है। क्योंकि सिर्फ पैरों में मसाज करने से उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि आप देखेंगे कि दोनों बीच वाली उंगलियों पे आप मसाज करेंगे तो आपको कितना ही फ़ायदा होता है। और हो सके तो कोई एक पेन किलर ऑयल या कोई भी नॉर्मल ऑयल या क्रीम से आप अपने पैरों को दबा दबा करके मसाज कीजिए और इसके पैरों के दर्द में फ़ायदा अनुभव कीजिए। अगर आपके पैरों के तलुओं में बहुत अधिक जलन रहता है और रात में आपको नींद भी अच्छे से नहीं आ पाती है क्योंकि पैरों के तलुओं में जलन रहता है, और जब आप रात में सोते हैं तो आपके पैरों के तलुओं में एक सुई जैसे चुभने की महसूस होता है या जलन के पीछे आपको लगता है कि पूरे पैर में फट जाएगा, एक फटन की स्थिति हो जाती है, काफ मसल में बहुत अधिक पेन होता है, तो इसके लिए बहुत अच्छी कहा जाए तो वाटर थेरेपी बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होती है। आपको क्या करना है, 2 प्लास्टिक के टब में पानी ले लीजिए, एक में हल्का गर्म पानी जितना कि आप सह सकें
और एक में थोड़ा ठंडा पानी, उसमें थोड़े फ्रिज के बर्फ़ भी डाल दीजिए जिससे पानी थोड़ा ठंडा हो जाए। पैरों के तलवों को 2 से 3 मिनट तक पहले गर्म पानी में डुबाइए, फिर निकाल के तुरंत ही ठंडे पानी में डुबाइए। ऐसा 2 या 3 बार कीजिए और फिर एक नारियल तेल से अपने पैरों के तलवों पर अच्छे से मसाज कीजिए। आप देखेंगे कि मात्र 2 या 3 दिन करने के बाद ही आप अपने पैरों के तलवों के जलन को भूल जाएंगे और रात में भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। एक्यूप्रेशर का ये टूल्स तो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा अमेज़ॉन पे, या तो आजकल तो सड़कों पर भी किनारे किनारे लोग बेचने लगे हैं। तो सुबह उठिए, कुछ मत समझ में आए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको लेकर के अपने हाथों पे 2 से 3 मिनट तक मसाज कीजिए। तो आपका पेट का हिस्सा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कहीं कफ भी जमा होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आपके पास ये टूल्स भी नहीं है ना, तो आप परेशान मत होइए। सुबह उठिए, अपने हाथों को ऐसे ऐसे करके मसाज कीजिए और 2 मिनट मसाज करने के बाद, चूँकि हमारा शरीर का सारा हिस्सा हमारे हाथों पे है, तो ये पीछे के हिस्से में हमारी कमर और पैर के पीछे के भाग सब रहते हैं। तो आप इस पे हल्की सी टैपिंग कीजिए। 1 मिनट तक टैपिंग दोनों हाथों में कीजिए। आपको काफ़ी राहत महसूस होगा। अगर आपके शोल्डर में बहुत अधिक पेन रहता है तो अपने हाथों को ऐसे करके 1 मिनट के लिए इस पे टैपिंग कीजिए और 1 मिनट रात में सोने से पहले भी ज़रूर कीजिए। कमर के लिए आप अपने हाथों को ऐसे मुट्ठी बांधिए और इस पे भी टैपिंग कीजिए। आप देखेंगे कि आपको काफ़ी राहत महसूस होने लगी है। तो दोस्तों, उम्र का रोना मत रोइए। उम्र 50 हो या 60 हो या 70 हो, अपने आप को मस्त रखिए। क्योंकि दोस्तों, जवानी में हम लोग अपने बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी इच्छाओं को दबाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं रहती है कि वो क्यों दबाते हैं, प्रॉब्लम ये रहती है कि हमें अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, अपने घर परिवार को भी देखना है और सभी को आगे बढ़ाना है। लेकिन जब दोस्त सब आगे बढ़ जाए तो आप पीछे क्यों हैं? आप भी तो आगे आइए। इसलिए अपने उम्र का रोना ना रो करके अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए और जितना हो सके एंजॉय कीजिए। लाफिंग थेरेपी भी बहुत अच्छी चीज़ है। 2 मिनट खुलकर हंसिए तो, क्योंकि जवानी में तो हंसने का भी मौका नहीं मिल पाता है ना। एक बार आप हंसने के लिए सोचेंगी तो उधर से सासू माँ बुलाएंगी, अरे भाई हंस रहे हो, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, कुछ तो करो। तो आप दौड़ के उधर चले जाओगे, तो उसके लिए भी समय नहीं रहता है। तो खूब अच्छे से हंसिए। लाफिंग थेरेपी बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और हंस करके, मुस्कुरा करके सुबह शाम हो सके तो 5 या 10 मिनट या आधा घंटा, जितना भी आपके पास समय हो, वॉक कीजिए। अगर हस्बैंड रिटायर हो गए हो तो उनको भी वॉक पे ले जाइए। कहो भैया अब तो ऑफिस छोड़ो, ऑफिस छूट गया ना, अब चलते हैं, वॉक करके आते हैं। और जितना ज़्यादा आप इंजॉय करेंगी, ये समाज आपको उतने ही अच्छी नज़रों से देखेगा। और ज़िंदगी भर अगर रोती रहेंगी ना तो कोई आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि रोने वालों को कोई पूछता नहीं है, सभी उसकी हंसी ही उड़ाते हैं। तो अपना मजाक मत बनने दीजिए, खूब मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए और लाइफ को जितना हो सके एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो हमेशा लाती रहती हूँ। और मैं खुद भी 60+ हो गई हूँ, लेकिन मुझे देख के कोई नहीं मान सकता है कि मैं 60+ हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ और मस्त रहती हूँ। तो इसी तरह आप भी अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और ना समझ में आए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए कि मैम कैसे मस्त रहा जाए, कुछ टिप्स भी तो दीजिए। क्योंकि जितना हंसेंगी उतना चेहरों से झुर्रियाँ नहीं आएंगी, और जब झुर्रियाँ नहीं आएंगी, एज नहीं दिखेगा, तो लोग एक बार आपको देख के ज़रूर ही पूछेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।